Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मंच को संबोधित करते हुए दिया कड़ा संदेश। कहा, हम शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना जानते हैं। हम शांतिप्रिय देश के वासी हैं, लेकिन जब किसी ने प्रहार किया है तो हमने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। जिस तरह से विश्व भर में आतंकवाद फैल रहा है, ऐसे में हर घर में शस्त्र पूजा वर्ष भर में एक बार अवश्य होनी चाहिए। ये बातें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। उनके द्वारा कही गई बात के कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि वर्तमान परिदृश्य में घर घर में शस्त्र पूजा होना चाहिए। जिस प्रकार से विश्व में आतंकवाद फैल रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को वर्ष भर में एक बार शस्त्र पूजा जरूर करना चाहिए। बताते चलें कि यह पहला अवसर है जहां सभी जिलों में शस्त्र पूजा करवाई जा रही थी। सीएम ने कहा कि हमारे देवी देवताओं ने भी शस्त्र पूजा का संदेश दिया है, इसलिए हम सबको भी संकल्प लेने की जरूरत है। कहा कि आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसे रोकने के लिए और खुद को सुरक्षित रखने के लिए शस्त्र पूजा हर घर में हो, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। बताते चलें कि सीएम के इस बयान के बाद इसके कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी टीवी खोलते हैं, विश्व में कहीं ना कहीं धमाके की खबरें सामने आ ही जाती हैं। ऐसी स्थिति में घर घर में शस्त्र पूजा होनी चाहिए। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत को दृष्टिगत रखते हुए ही अग्निवीरों की भर्ती जारी रखी है। पूरे प्रदेश में एक साथ शस्त्र पूजन मनाया, जोरदार ताली बजाओ। जब तक शस्त्र हाथ में नहीं होंगे, शास्त्र तो हमारे सदैव से रहे, लेकिन जब शस्त्र की धार कमजोर पड़ी तो देश गुलाम हुआ, देश का नुकसान हुआ, प्रदेश का नुकसान हुआ। इसलिए समर्थ बनो, साहस से बढ़ो और अपने हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। इसलिए रावण दहन के समय भूलो मत, रावण अपने आप नहीं मरा था। भगवान के धनुष से निकलने वाली मिसाइल की तरह की ताकत जब तक समाज साथ में नहीं आता, और भगवान राम के जीवन के कई पक्ष हैं, उसमें सबसे बड़ा पक्ष ये भी है, रावण से युद्ध करने भगवान राम आगे बढ़े तो अयोध्या से सेना नहीं बुलाई। यही समाज के वनवासी, जंगलवासी, नगरवासी जो उनके साथ थे, सबको लेके चले। और जब समाज साथ में आता है तो रावण चाहे कितना ताकतवर क्यों नहीं हो, वो कितना बलशाली क्यों नहीं हो, कितना धनी क्यों ना हो, आखिरकार अंत उसका होता और सत्य की विजय होती है। ये हमारे धर्म में सिखाया है।